समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लें, पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो, उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी में मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। श्री कृष्ण उन्हीं के हैं जो श्री कृष्ण के हैं। भगवान तो बस प्रेम भक्ति के भूखे हैं। जो भी उनकी भक्ति में लीन होता है, जो भी प्रेम से उन्हें याद करता है, वो सदैव उसका कल्याण करते हैं। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप यह मत समझें कि आप अकेले हैं। आपके साथ श्री कृष्ण सदैव हैं। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। तो सकारात्मक रहो और अपना कर्म करो। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहे। कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते जाते हैं और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है। इसलिए कर्म करना हर एक व्यक्ति का धर्म भी है। कर्म करने वाला व्यक्ति कर्मवीर कहलाता है। इसलिए कार्य करते रहना खाली बैठे रहने से हमेशा बेहतर होता है। जिसने अपने मन को काबू कर लिया, उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। दिल से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। जिन्होंने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कद्र समय से भी ज्यादा करनी चाहिए। चुपचाप सहते रहो तो आप सबसे अच्छे हो। सच बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे काम करिए और भूल जाइए। समय आने पर वो आपको फल जरूर देगा। ब्लेड की धार बहुत तेज होती है, परंतु पेड़ को नहीं काट सकती। और कुल्हाड़ी बहुत मजबूत होती है, लेकिन बाल नहीं काट सकती। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो कोई दूसरा नहीं कर सकता। आज के खूबसूरत सफर की शुरुआत तभी होगी जब हम गुजरे हुए कल को अलविदा कहेंगे। अगर कोई नजरअंदाज करे तो उनसे दूर हो जाओ। रिश्ता अपनी जगह और आत्मसम्मान अपनी जगह। डर सा लगता है अब रिश्तों से, क्योंकि लोग थोड़ा कुछ देके बहुत कुछ ले जाते हैं। कभी कभी हम मुसीबतों से ऐसे निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उस अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तो वो ईश्वर आपका हाथ थाम लेते हैं। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और दूसरों से बहस करोगे तो जिंदगी में और भी सवाल खड़े हो जाएंगे। काबिलियत और किरदार
जिंदगी में साथ साथ चलते हैं। लोगों को ऊंचाई तक पहुंचने की इतनी जल्दी रहती है कि वो छोटे लोगों का हाथ पकड़ने की बजाय बड़े लोगों के पैर पकड़ना पसंद करते हैं। औरों के दम पर उड़ोगे तो अपने दम पर उड़ने का हुनर भूल जाओगे। नफरत का कोई वजूद नहीं होता, ये तो मोहब्बत की गैर मौजूदगी का नतीजा होता है। सिर्फ एक गलती की देरी है, फिर लोग भूल जाएंगे कि तुम कितने अच्छे हो। मदद लेने तो सब आ जाते हैं, पर जब आपको मदद की ज़रूरत होती है तो मदद करने वाला कोई नहीं दिखता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपकी कीमत ना समझ सके तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ी के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। मौन और मुस्कान दो शक्तिशाली उपकरण हैं। मौन कई समस्याओं का हल करने का तरीका है और मुस्कान कई समस्याओं से बचने का। घमंड से भी अक्सर कुछ रिश्ते खत्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता। मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और संत से तीखा कोई बाण नहीं। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि आज जो आपके साथ है कल वो आपके खिलाफ भी हो सकता है। सिर्फ उसी के सामने झुको, वह किसी के सामने तुम्हें झुकने नहीं देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें तो सिर्फ छोटे लोग ही करते हैं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, लेकिन किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना ये बहुत बड़ा धोखा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वो किसी के भी भाग्य के निर्माता नहीं है, व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे आप वैसी ही फसल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफल होंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वो ऐसे कर्म करेगा। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।